नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओरिएंटेशन ऑन गूगल फॉर्म्स विद स्क्रीन रीडर। लेसन नंबर है 1। तो आज ये लेसन नंबर 1 आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप गूगल फॉर्म में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो जॉज हो या एनवीडीए हो, उसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। राइट? किस प्रकार से नेविगेशन कर सकते हो या कौन सा बटन कहाँ पर है, ये सब चीज आज मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाए, ओरिएंटेड हो जाए, और उसके बाद आप आसानी से फिर गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, उसको आगे यूज कर सकते हो। राइट? तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होना बहुत आवश्यक है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया कि हम जब फॉर्म्स में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि स्ट्रक्चरल इनकन्वीनियंस है गूगल फॉर्म्स में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद आगे का जो ट्यूटोरियल होगा, नेक्स्ट जो पार्ट लेसन 2 बनाऊंगा, उसमें मैं स्पेसिफिक टास्क लूंगा। राइट? लेकिन आज मैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क नहीं ले रहा हूं, जनरल बातें आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म्स पर। तो मैं गूगल ड्राइव में पहुंच चुका हूं और यहां पर एक फोल्डर भी मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है गूगल फॉर्म क्रिएशन, और मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। वैसे तो फोल्डर क्रिएट करना मैंने अपने पहले के ट्यूटोरियल जो गूगल ड्राइव का है उसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। यदि आप जॉज यूज कर रहे हो तो वर्चुअल मोड आपको ऑफ करना होगा, इंसर्ट जेड से, और उसके बाद आप कमांड इस्तेमाल कर सकते हो शिफ्ट F, है ना। New folder dialog. Edit untitled folder. तो देखिए न्यू फोल्डर में आप इसमें अनटाइटल फोल्डर बोल रहा है, यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख दीजिए और टैप करके, Cancel button. Create button. New folder dialog. है ना, यहाँ पर सॉरी Create button. क्रिएट में जाकर एंटर कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एस्केप Escape. कर New रहा button हूँ, menu. Main region. No है files. ना। तो यहाँ पर अभी मैंने पहले से बनाया हुआ है और इसमें कोई भी फाइल्स फोल्डर नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप पहले फोल्डर बनाएं और उसके बाद गूगल फॉर्म्स क्रिएट करें। आप सीधे गूगल ड्राइव में आने के बाद भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप क्रोम में जाकर forms.google.com अगर टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो वो सीधा आपको गूगल फॉर्म्स वाला एरिया में ले जाएगा, और उसके बाद फिर आप वहां से क्रिएट फॉर्म में एंटर करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक रास्ता है। क्लियर? ये आप करके देख लीजिएगा। मैंने डॉक्स में किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज मैं ओरिएंटेशन करके बता रहा हूँ। तो चलिए अब गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। राइट? इसके लिए वर्चुअल मोड हमें पहले ऑफ करना है, कमांड अगर इस्तेमाल करना है तो। Use virtual PC cursor off. अब चलिए सी प्रेस करते हैं, C. Context menu. File upload. फाइल अपलोड, और डाउन एरो करते हैं। Google Docs. Google Sheets. Google Slides. Google Forms sub menu. गूगल फॉर्म सब मेन्यू है, यहाँ पर सब मेन्यू में राइट एरो करता हूँ। Menu loading menu. Menu loading as pop-up from a template. और टेम्पलेट डाउन एरो करने पर Blank form. ब्लैंक फॉर्म आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ब्लैंक फॉर्म है, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ तो भी आराम से गूगल फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं एस्केप कर देता हूँ यहाँ फिलहाल। Escape. Leaving menus. New button. राइट? Escape. आपको मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि वर्चुअल मोड हमारा ऑन है या ऑफ है। Use virtual PC cursor on. ऑन हो गया, इंसर्ट जेट से, फिर Use virtual PC cursor off. है ना, तो ऑफ रखना है। नॉर्मली ऑफ ही रहता है, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हुए मैंने ये किया। तो शिफ्ट O, शिफ्ट प्लस O, Oh. Untitled dash Google Chrome. देखिए, Dash Google Forms. है ना। तो ये गूगल फॉर्म हमारे सामने आ गया। तो आप मैनुअली स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो गूगल ड्राइव में जाकर, या फिर गूगल ड्राइव में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर में अगर जाना है तो जाइए, जहां भी हो आप हो सीधा शिफ्ट O कर दीजिए। लेकिन कमांड अगर आप यूज करते हो
है ना, चाहे सी प्रेस करते हो या शिफ्ट प्लस ओ करते हो, तो उस समय आपका इंसर्ट प्लस जेड करके आपको वर्चुअल मोड ऑफ करना है। क्लियर? अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम Virtual PC cursor. है ना वर्चुअल पीसी कर्सर कर दिया। अब देखते हैं डाउन एरो से क्या होता है Forms home button. Document title. ना, डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट टाइटल, Edit untitled form. तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हो। अनटाइटल फॉर्म बोल रहा है, तो मैंने यहाँ स्पेस बार प्रेस किया, Space. Document title edit. Untitled form. तो ये डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा, यानी कि जो फाइल क्रिएट होगा उसकी टाइटल होगा, ये मतलब उसका नाम होगा एक तरह से, है ना, फाइल नेम दे रहे हो उसी प्रकार से एक्ट करेगा। तो हमने लिख दिया प्रैक्टिस, P. R. A. C. T. I. C. E. Space. है ना, गूगल फॉर्म प्रैक्टिस, सीधा Space. प्रैक्टिस 1 to 12 लिख दिया, या प्रैक्टिस Space. टुडे कर देते हैं, T. O. D. A. Y. है ना, प्रैक्टिस टुडे, Today. Practice. Today. Blank. ये आपका डॉक्यूमेंट का नाम हो जाएगा। अब आप यहां से टैप करके भी जा सकते हो, लेकिन मैं वर्चुअल पीसी कर्सर Virtual PC cursor. ऑन कर देता हूं और फिर डाउन एरो से जाता हूं, Star checkbox not checked on customized theme. Star checkbox not checked है ना, unavailable. स्टार करना है, Customized theme button collapsed. या थीम, यहां से थीम ले सकते हो, स्पेस बार करोगे तो आपको थीम्स ले सकते हो, मींस इसका डिजाइन, है ना, किस तरह का डिजाइन चाहिए, सेट ऑफ डिजाइन होता है थीम्स में, तो आप ले सकते हो। थोड़ा टोटली ब्लाइंड को हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम हो कि किस तरह का डिजाइन है, तो वो हल्का सा जो लो विजन या साइटेड पर्सन का वन टाइम हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी सिंपल थीम लगा दीजिए। नहीं भी लगाओगे थीम तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, हल्का सा डेकोरेटिव नहीं होगा, और क्या है। Preview button. प्रीव्यू बटन है, तो प्रीव्यू में करेंगे तो जब भी फॉर्म बनाएंगे तो हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं सबमिट करने से पहले। Settings button. सेटिंग है, इसमें सेटिंग में कई चीजें सेटिंग कर सकते हैं, है ना, तो इसको भी हम देख लें। पहले सेटिंग में मैं स्पेस बार कर देता हूँ या एंटर, Enter. Settings button. Settings dialog. Save button. एक सेव, Tab. General tab. देखिए जनरल टैब है, और डाउन Presentation एरो, tab. General tab selected. Presentation tab. है ना, डाउन एरो किया, प्रेजेंटेशन टैब, Quizzes tab. क्विज टैब, राइट। Collect email addresses checkbox not checked. अब देखिए यहाँ पर Quizzes tab. Presentation tab. अभी अप एरो कर रहा हूँ तो वापस जा रहा है, General tab selected. जनरल टैब है, तो जनरल टैब में अगर हम देखते हैं ऑप्शन, अभी मैं केवल आपको ओरिएंटेशन करवा रहा हूँ आज, Tab panel. Collect email addresses checkbox not checked. जैसे मैंने चेक कर दिया। Space checked. अब यूजर फॉर्म में ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है या नहीं करना है, तो अभी चेक कर दिया तो करेंगे। टैप करता हूँ, Response receipts checkbox not checked. Respondents receive a copy of their responses. रिसीट, तो रिस्पॉन्स का रिसीट चाहिए या नहीं चाहिए आपके ईमेल में, है ना, तो वो भी आप देख सकते हो, Respondents receive a copy of their responses graphic. है ना। टैप करते हैं, Form settings which require sign dash in. Limit to one response checkbox not checked. है ना, तो अब यह है कि फॉर्म सेटिंग एक आ रहा है, तो इसमें क्या है कि आपको क्रोम में साइन इन होना जरूरी है। मैं एक चीज आपको भूल के बताना, बेटर ये है कि आप पहले क्रोम ब्राउजर अगर यूज कर रहे हैं या कोई भी दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन क्रोम ब्राउजर ही है, तो क्रोम ब्राउजर में पहले आप साइन इन कर लीजिए अपने ईमेल आईडी से, क्लियर, उसके बाद ये काम कीजिए, तो आपको बेटर आउटपुट मिलेगा, क्लियर। और आपका जिस आईडी से आपने क्रोम ब्राउजर यूज किया है जीमेल का, उसी का आपका गूगल ड्राइव भी खुलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखना, मेरे में पहले से लॉगिन है, मेरे ईमेल आईडी से पहले से क्रोम में लॉगिन है, इसलिए मैंने किया नहीं, इसलिए मुझे उस समय याद नहीं रहा, तो आप ध्यान रखना कि क्रोम में लॉगिन जरूर करना, तभी एक प्रॉपर आउटपुट आपको मिल पाएगा। तो जैसा यहाँ सेटिंग आप जो कर रहे हैं उसमें लॉगिन होना जरूरी है। Allow form respondents to perform the form settings which require sign dash in. Limit to one response checkbox not checked. देखिए, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स चेकबॉक्स ये नॉट चेक है, अगर आप इसको चेक कर देते हो तो फिर क्या होगा कि वो पर्सन एक ही बार रिस्पॉन्स भेज पाएगा, एक बार सबमिट कर दिया, राइट। कई बार होता है ना कि भाई टीचर्स को जो है बच्चे को दे रहा है और उनको जो है भाई एक ही बार सबमिट करवाना है, तो इसको चेक कर दीजिए, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, तो वो चेक हो जाएगा, तो एक ही बार भेज पाएगा वो। Allow form respondents to perform the following actions. Period. Edit after submit checkbox not checked. एडिट आफ्टर सबमिट चेकबॉक्स, ये अभी तो नॉट चेक है, अगर आप चाहते हो कि भाई उसने सबमिट कर दिया है फिर भी वो एडिट कर पाए, तो जो है इसको चेक आप कर सकते हो। और अगर आप वन टाइम चाहते हो, जो सबमिट कर दिया सो कर दिया, जैसा क्वेश्चन आंसर दे रहे हो टीचर्स, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आप इसको अनचेक ही रखिए, क्लियर। तो ये सेटिंग में आपको इसको सेटिंग करना बहुत जरूरी है। See summary charts and text responses checkbox not checked.
सी समरी एंड चार्ट जो है रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स देगा उसका समरी जब सबमिट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आता है सबमिट, वो चार्ट में ये सब दिखाए ग्राफिकल वे में कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, तो वो दिखाए या ना दिखाए यूजर को जो सबमिट कर रहा है, तो वो यहाँ पर आप चेक करोगे तो दिखाएगा, नहीं करोगे तो नहीं दिखाएगा। तो ये तो हो गया, टैप करने पर इस तरह से गए, Allow form. See summary. Cancel button. कैंसिल, Save button. सेव बटन, अगर आपका हो गया तो सेव कर सकते हो, नहीं तो देखिए और भी इसमें टैब पेज है, Tab. यहाँ से आप डाउन एरो करेंगे, Presentation tab. प्रेजेंटेशन टैब में आ जाओगे। अगर टैब करोगे तो उसके ऑप्शन में आ जाओगे जनरल टैब के, है ना, तो डाउन एरो करना है तो प्रेजेंटेशन टैब, यहाँ पर एक बार स्पेस बार कर दीजिए। Space. Presentation tab selected. 2 of 3. प्रेजेंटेशन टैब जो है आपका खुल गया है नीचे, अब यहाँ से टैब कीजिए, Tab panel. Presentation options. Show progress bar checkbox not checked. शो प्रोग्रेस बार, क्या वो प्रोग्रेस दिखाए कि भाई कितना % कर लिया, तो यहाँ पर आप दिखाना है तो चेक कीजिए, नहीं दिखाना है तो चेक मत कीजिए, Shuffle question order checkbox not checked. है ना। तो ये कॉस्ट जो है सफल करना है अगर उसको क्वेश्चन ऑर्डर को, तो आप चेक बॉक्स कर सकते हैं, नहीं तो Show link to submit another response checkbox checked. है ना, शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्स, अगर ये शो करना है तो चेक, अदरवाइज नॉट चेक। तो इसमें तो आप सीधे सीधे बोल रहा है। Confirmation message colon edit. अब ये है कंफर्मेशन मैसेज, अगर आपको कोई मैसेज देना है कंफर्मेशन में, तो यहाँ पर आप जो कंफर्मेशन होते समय अगर कोई मैसेज देना है तो फिर जो है यहाँ पर दे सकते हैं, जैसा मैंने लिख दिया वेरी नाइस, V E R Y space N I C E space. है ना, वेरी नाइस लिख दिया, तो इतना लिख दिया हमने, आप दे सकते हो और भी। तो आज तो खैर उतना मैं Cancel button. नहीं कर रहा हूँ। Save button. ये सेव बटन है, इसमें भी सेव करना है, तो मतलब एक ही बार तीनों को सेट करके आप एक ही बार सेव बटन में एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ। Tab. Presentation tab selected. 2 of 3. टैब, टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए मैं डाउन एरो प्रेस कर सकता हूँ। Quizzes tab selected. 3 of 3. क्विज आ गया है ना, 3 टैब है, अब तीसरा टैब है क्विज। जब क्विज बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपको तीनों टैब इस्तेमाल करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कम से कम आपको पहला वाला टैब का इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो जनरल टैब है ना। ये तो जो तीसरा टैब है वो क्विज टैब है, तो अगर क्विज बनाना है तो जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्विज में क्या होता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं, है ना, तो उस समय हम और ये भी कहते हैं कि भाई ऑटो उसका कैलकुलेशन हो जाए, तो वहां पर ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों में से केवल जर्नल का ही आप यूज कर ले तब भी काफी है, क्योंकि जर्नल बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो वो सेटिंग आप कर सकते हो। तो क्विज का मैं आज नहीं दिखा रहा हूं, नेक्स्ट में जब मैं क्विज बनाऊंगा तो वहां पर आपको दिखाऊंगा, राइट। Tab panel. Make this a quiz checkbox not checked. Assign cancel button. देखिए, Tab panel. Make this a quiz checkbox not checked. Assign point values to questions and allow auto dash marking period. है ना, तो ऑटो मार्किंग ये सब अलाउ करना है नहीं करना, अगर चेक करूंगा तो नीचे के ऑप्शन आएंगे, नहीं चेक करूंगा तो नहीं आएगा, तो ये क्विज नहीं बनेगा फिर, है ना, और ऑटो मार्किंग भी नहीं होगा, राइट। तो आज हम ऑटो मार्किंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। टैप करते हैं, Cancel button. Save button. तो सेव बटन में आप सेव कर दिया आपने, Space settings button. ये सेटिंग बटन हमारा कंप्लीट हुआ, सेटिंग वाला पोर्शन। Virtual PC cursor. फिर वर्चुअल पीसी में आ जाइए, डाउन एरो कीजिए, Send button. सेंड, आप यहाँ पर एंटर करोगे तो भी सेंड हो जाएगा, नहीं तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी है ना, अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तब भी सेंड में हम आ सकते हैं। तो सेंड में सीधा आप सेंड बटन में हूँ, मैं एंटर करता हूँ, Enter. Send form dialog. Close button. देखिए यहाँ सेंड में देखिए टैप करते हैं, Collect email addresses checkbox checked. देखिए कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, तो चेकबॉक्स चेक्ड है ना, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेक्ड है तो कलेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ये कंपलसरी होगा। Send form options. Send form options tab. Send form options. Send form via email tab. देखो अब ये 2-3 यहाँ पर टैब आ रहा है, Form options. Send form via email tab. तो सेंड फॉर्म वाया ईमेल, Send form via link tab. वाया लिंक, Share form via embedded HTML tab. HTML में एम्बेडेड करके Share form via Facebook button. फेसबुक से भी भेज सकते हैं, Share form via Twitter button. ट्विटर से भी भेज सकते हैं, डाउन एरो कर रहा हूं मैं। Group end. अब Share form जो via भी होगा वहां पर आप स्पेस बार या एंटर कर देना, बटन है, Share form via Facebook button. ये फेसबुक ये सब तो आपको पता ही Share है, form via embedded है HTML. ना। HTML में एम्बेडेड करके थोड़ा सा एडवांस है, इसमें आप करना चाहे तो कर सकते हो। Form via email tab selected. ईमेल टैब है, ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इसमें मैं अगर जो भी सेटिंग को अडेप्ट करके फिर जो है सबमिट या जो भी बटन है नीचे देखते हैं, अब इसको ले लेते हैं हम, Send tab panel to edit combo. टू एडिट,
तो यहां पर आप ईमेल आईडी लिख दीजिए, राइट। उसके बाद टैप करते हैं, Subject edit. Practice today. सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो प्रैक्टिस टुडे, लेकिन आप कुछ भी लिख दीजिए सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस टुडे हो। Message edit contains text. मैसेज को लिखना है, लिख दीजिए। Include form and email checkbox not checked. इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो सिंपल लिंक चला जाएगा ईमेल में, लेकिन अगर आपने इसको चेक किया तो ईमेल में फॉर्म भी चला जाएगा, जहां मैसेज आता है वहां आपको फॉर्म भी मिलेगा, तो वहीं पर आप भर भी सकते हो। क्लियर? टैप करते हैं, Add collaborators button. तो ये कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो, इसमें एंटर करूंगा तो और ऑप्शन आएंगे। अगर कोलैबोरेटर के बारे में हल्का फुल्का जानकारी मैंने गूगल डॉक्स में जब मैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग कर रहा था वहां पर बताया था, राइट, तो आप देख सकते हो। आज क्योंकि मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूं तो मैं बहुत डीपली इसमें नहीं जाऊंगा। Cancel button. कैंसिल, Send button. सेंड बटन है ना, तो सीधा सेंड हो जाएगा जितने भी आपने ईमेल आईडी लिखा हुआ। अब एक ईमेल आईडी से दो ईमेल, मतलब दो ईमेल आईडी लिखना है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? जैसा हम जीमेल में लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, एक लिखते हैं ईमेल आईडी, फिर कॉमा लगाते हैं या सेमीकोलन लगाते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं बिना स्पेस के। तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा पढ़ना है नेट में ऑनलाइन, राइट, कि क्या यहां भी वही अपना सकते हैं या कोई दूसरा रास्ता है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। Close button. क्लोज Collect email addresses checkbox checked. है ना, तो ये चेकबॉक्स है, Send form options. Send तो form सेंड options फॉर्म tab. Send ऑप्शन form. है, डाउन एरो करते हैं, Send form via link tab selected. Do a free. सेंड फॉर्म विया लिंक, इसमें देख लेते हैं, टाइप करते हैं, Share form via face. Share form via selected. Tab कर- https://docs.google.com/form/d//1faqlsdfplllsdf है ना, ये पूरा उसका लिंक जनरेट कर दिया इस फॉर्म का। टैप करते हैं, Short URL checkbox not checked. यूआरएल को शॉर्टन करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो यहाँ चेकबॉक्स चेक कर दीजिए। Space checked unavailable. Link for sharing read only edit. https://forms.gly/lk2jfx2dz9. तो थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इसे, राइट, तो ये आपकी मर्जी है, शॉर्ट करना है नहीं करना है। Short URL checkbox checked. Cancel button. कैंसिल, Copy button. कॉपी बटन, देखो यहाँ कॉपी बटन आया, सेंड नहीं आया, कॉपी बटन आया। तो जैसे मैं कॉपी बटन में एंटर करूंगा तो क्लिपबोर्ड में ये कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद में आप कंट्रोल वी से कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो, है ना, जो व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। क्लियर? तो इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, Close button. क्लोज कर दे रहा हूं इसको। Space send button unavailable. तो आप चलते हैं, Virtual PC वर्चुअल cursor. पीसी फिर मैंने ऑन किया, अभी जो सेंड का विंडो आया था वो बंद हो गया है। अब फिर चलते हैं आगे, More button menu collapse menu. मोर है तो इसमें अभी जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में। Google account /Rajendra Needy left parent rsng2013 @gmail.com right parent मेरा button जो है collapsed. अकाउंट खुला है तो वो लॉगिन है तो वो बोल रहा है, इसलिए आप जरूर लॉगिन कर लेना अगर इसका प्रॉपर यूज करना है तो। Questions tab selected. देखिए क्वेश्चन टैब सिलेक्टेड आ गया, Responses tab. है ना, रिस्पॉन्स देखो दो टैब है, Questions tab selected. क्वेश्चन टैब ये सिलेक्टेड कह रहा है, मैं डाउन एरो का प्रयोग कर रहा हूँ। क्वेश्चन टैब यानी कि अभी जो क्वेश्चन वाला एरिया है, डाउन एरो करता हूँ, Responses tab. रिस्पॉन्सेस टैब, तो यहाँ पर मुझे एंटर या स्पेस बार करना होगा ताकि नीचे रिस्पॉन्सेस जो रिस्पॉन्ड आया है वो वाला टैब खुल जाए, फिर जिसने जिसने आंसर दिया है वो सब यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन वाला सिलेक्ट होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना होता है, अगर चेक करना है तो रिस्पॉन्ड वाला में जाना है। Add question button. देखिए ऐड क्वेश्चन बटन आ गया है, ये राइट साइड में है बटन, ऐड क्वेश्चन बटन है, अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। Import questions button. इंपोर्ट क्वेश्चन बटन है, बाहर से लेना है तो Add title and description button. ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए मैं क्वेश्चन से पहले लिखना चाहता हूं कि भाई क्वेश्चंस, और नीचे लिखना चाहता हूं कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस या अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ओनली, तो वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। Add image button. इमेज ऐड कर सकते हो हर क्वेश्चंस के साथ, Add video button. ऐड वीडियो है Add section button. है ना, सेक्शन ऐड कर सकते हो, मीन्स आप सेक्शन ब्रेक लगा सकते हो, राइट, तो उससे क्या होगा कि एक नया सेक्शन बन जाएगा, नया पेज एक आ जाएगा, और आप वहां पर सेक्शन का नाम लिख सकते हो कि भाई ये जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, और उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें आ जाएगा लिखने के लिए। क्लियर? Form title. अब आ गया फॉर्म टाइटल, देखिए अब आया ये फॉर्म वाला एरिया, तो पहले बटन वाला एरिया आ रहा है, उसके बाद फॉर्म वाला एरिया आ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। Practice today edit. अब ये क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया था प्रैक्टिस टुडे, तो यहाँ भी वही टाइटल आ गया, तो यहाँ पर हम चेंज कर लें। Space practice today email address valid email home. P. तो Select. हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद में प्रैक्टिस टुडे के बजाय हमने लिख दिया जनरल इंफॉर्मेशन। G. E. N. E. R. A. L. Space. I. N. F. O. R. M. A.
T-I-O-N. जनरल इंफॉर्मेशन कर दिया। डॉक्यूमेंट के नाम से इसका कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्म में लिखा हुआ आएगा जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन होता है, नेम और इस तरह की चीजें। अब फिर हम या तो टैप कर लें Form description edit. फॉर्म डिस्क्रिप्शन, क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख दीजिए। P-L-E-A-S-E space. प्लीज फिल F-I-L-L space. A-L-L space. ऑल T-A-E द space. रिक्वायर्ड R-E-Q-U-I-R-E-D space. इंफॉर्मेशन। I-N-F-O-R-M-A-T-I-O-N. मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद में एक बार वर्चुअल पीसी कर्सर में आ जाते हैं। Virtual PC cursor. मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टैप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा नीचे क्या लिखा हुआ है इसलिए वर्चुअल मोड में आ रहा हूँ। Email address. ईमेल एड्रेस, Valid email address. वैलिड ईमेल एड्रेस जो भी होगा। This form is collecting email addresses period. देखो दिस फॉर्म इज कलेक्टिंग ईमेल एड्रेसेस, अपने आप लिखा हुआ है, यहाँ आ गया है। तो मैं यहाँ से आप डाउन एरो करके आ जाता हूँ। Question. Question title. क्वेश्चन टाइटल, Edit. एडिट, यहाँ पर एडिट आ रहा है, Space. Question title edit. एडिट में स्पेस बार मैंने कर दिया। तो मैं क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन वाला बना रहा हूँ पहले, तो मैं नेम N-A-M-E. है ना, नेम कर दिया और टैप करता हूँ। Add inline image button. इमेज, Question types list box collapsed. Short answer. 1 of 11. Question क्वेश्चन type. टाइप में यहाँ पर शॉर्ट आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, ऑल डाउन एरो करके Question types आपको list दिखा box सकता हूँ expanded. क्या क्या क्वेश्चन है Multiple यहाँ। choice. Paragraph. 2 of 11. पैराग्राफ है, Question. Short answer. शॉर्ट 1 of 11. आंसर है, Paragraph. Multiple choice. मल्टीपल 3 of चॉइस 11. है, Question checkboxes. चेक 4 of बॉक्सेस 11. है। Drop dash down. तो ये आप इन सब का जो भी क्वेश्चन टाइप है उसका इस्तेमाल आप रीजनेबल माइंड को अप्लाई करते हुए एज पर द सिचुएशन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, मुझे नेम पूछना है उसे केवल, है ना, तो मैं डाउन अप एरो करके Check. Short answer. 1 of 11. शॉर्ट Question आंसर type. को ले लेता Enter. हूँ। Question types list box collapsed. Short answer. 1 of ये 22. शॉर्ट आंसर Question हो type. गया। टैप करते हैं, Duplicate item button. फिर टैप करता हूँ, Delete item button. डिलीट आइटम नहीं करना है। डुप्लीकेट आइटम आया था, उसमें क्या है कि सेम टाइप का और एक जो है क्वेश्चन बना देगा। Required checkbox not checked. रिक्वायर्ड चेकबॉक्स नॉट चेक, ये क्या, ये रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है, नेम रिक्वायर्ड है, तो मैं चेक कर देता हूँ, Space checked. है ना, इसका होना जरूरी है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं करेगा। More options button menu. मोर ऑप्शन कर सकते हैं। अब मान लो मुझे नेक्स्ट फील्ड ऐड करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है एक तरह से, तो टैप करता हूँ, Help and feedback button menu. नहीं है आगे, View address and search bar edit. वो सीधा Docs.google.com ऊपर slash चला form गया। slash d slash 1 of if. Views. Help. More options. राइट। तो अब क्या है, यहीं पर कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, परंतु क्वेश्चन ऐड करने का जो बटन है वो तो पीछे छूट गया। आप देखा होगा, आपने डाउन एरो करके मैं आया था, वो तो पीछे है, मतलब पहले वो आता है, उसके बाद ये यूजर फॉर्म वाला एरिया आता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप वर्चुअल पीसी कर्सर Virtual PC cursor. में आ जाओगे और उसके हाथ में शिफ्ट बी प्रेस करोगे, या फिर सीधे सीधे पहले आप कंट्रोल होम करके ऊपर चले जाइए, Practice today dash Google Forms. उसके बाद बी प्रेस कीजिए। Forms home button. Move to folder button. Customize theme button collapsed. बी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए Preview button. Settings button. Send button. More button menu collapse menu. Google account Rajendra add question button. ऐड क्वेश्चन बटन आया है ना, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा, Enter. Question title edit. तो आगे क्वेश्चन टाइटल, उसके नीचे और एक, तो मैंने कहा यहाँ एड्रेस, There are no radio buttons on this Okay. page period. Space. स्पेस बार प्रेस किया ताकि फॉर्म्स मोड ऑन हो जाए, A D D R E S S. एड्रेस, और टैप करता हूँ, एक बार कॉलन भी लगा दो, कोई Colon. दिक्कत नहीं है। Add inline image button. Question Yeah, types list box collapsed. Paragraph. 2 of 11. Question type. देखिए कितना समझदार है गूगल, यहाँ पैराग्राफ ले लिया एड्रेस में सीधे सीधे, तो ऑल डाउन एरो से यहाँ खोल के आप पैराग्राफ ले सकते थे, अगर नहीं आता तो। शॉर्ट आंसर तो नहीं लेंगे यहाँ पर, थोड़ा एड्रेस बड़ा भी हो सकता है ना। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, आप अगर ऑप्शन देना है तो फिर हम यहाँ पर आप टाइप में मल्टीपल चॉइस लोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके बताया, तो एक लंबा प्रोसेस था, है ना, आपको बैक जाना पड़ रहा था, या कंट्रोल होम से पहले टॉप में जाना है, फिर बी प्रेस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए लंबा चौड़ा एडप्ट ना करके आप सीधे सीधे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकते हो। Control shift enter. कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वर्चुअल मोड शायद यहाँ ऑन हो गया है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ इंसर्ट जेट से, Use virtual PC cursor off. तो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ कर दिया। अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, Control shift enter. Question title edit. देखिए क्वेश्चन टाइटल एडिट बोल दिया, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दीजिए। मैंने कहा जेंडर G E N D E R. कॉलन, Colon. Colon. Gender. है ना,
तो टैप करते हैं Add inline image button. ऐड इन लाइन, Question types list box collapsed. Multiple choice. देखिए 3 अपने of आप ही 11. आ गया Question type. मल्टीपल चॉइस। Add all suggested options, female, male, prefer not to say button. Suggested देखिए options. इसमें क्या है, ऐड में सजेशन दे रहा है, मेल फीमेल नॉट टू से, है ना। तो क्या अब उससे पहले एक बटन है यहाँ पर, Add all suggested options, female, ऐड ऑल सजेशन, सारे सजेशन को ऐड करना है जो 2-3 दे रहा है, तो आप यहाँ पर एंटर भी कर सकते हो। enter, remove other option button. जैसे एंटर किया वो सजेशन ऐड हो गया, तो मैं अप एरो करता हूँ। Question options, add image to option button, option value edit, prefer not to say, प्रेफर नॉट टू से, ये अपने आप आ गया। remove option button, add image to option value edit, male, मैं शिफ्ट टैप कर रहा हूँ क्योंकि आगे चला गया था। remove add option value edit, female, ये 3 ही का ऑप्शन होता है। option value edit, prefer not to say, प्रेफर नॉट टू से अगर यहाँ पर करना, आप यहाँ पर अदर भी कर सकते हो। O T A E R. कोई बात नहीं, वहां से लिया, लेकिन यहाँ पर हम अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप मैन्युअली लिख भी सकते थे, टैप करते एडिट आता है फिर लिख देते हैं, फिर टैप करते नेक्स्ट एडिट आता है फिर लिख देते हैं, राइट। तो ये आप काम कर सकते हो यहाँ पर। देखिए आप यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं बहुत बारीक से बता रहा हूँ क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में मैं सीधा फॉर्म बनाऊंगा, उसके बाद टास्क परफॉर्म करूंगा। क्लियर? Add image to option button. Remove option button. रिमूव ऑप्शन आप फिर दोबारा देख लीजिए। आप ऐड क्वेश्चन का तो कोई ऑप्शन आएगा नहीं, टैप करने पर या बी प्रेस करने पर आपको शिफ्ट बी प्रेस करना पड़ेगा, फिर बहुत पीछे जाना होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, Control shift enter. Question title edit. है ना। Question title edit. तो ये देखिए क्वेश्चन टाइटल एडिट आ गया है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने पर तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। C A P I T A L space कैपिटल O ऑफ F space उत्तराखंड U T T A R A K H A N D space I S colon. कॉलन। अब चलते हैं, Add inline image. Question types list box collapsed. Multiple choice. 3 of यहाँ पर 11. मुझे Question type. मल्टीपल चॉइस देना है, तो मल्टीपल चॉइस आ गया है ना। आप चाहे तो कॉम्बो बॉक्स भी दे सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। टैप करते हैं, Question options. Question option read only. Option value edit. There it is. देखिए ऑप्शन वैल्यू एडिट बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीपल चॉइस लिया था, लेकिन वहां पर सजेशन दे रहा था, तो वहीं से हमने ले लिया था ऑल सजेशन। फिर लास्ट में जो नॉट टू से आया था, वहां पर हमने अदर अमेंडमेंट कर दिया था। तो मैंने दिखा दी कि भाई सजेशन लेने के बाद भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा है ना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। मान लिया मैंने लिखा देहरादून, D E H R A D U N. फिर टैप करते हैं Add image to option button. ऐड इमेज टू ऑप्शन, क्या कोई इमेज करना है, ऐड। Add option edit. नेक्स्ट आगे टैप करने पर ऐड ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चमोली, C H A M O L I. फिर टैप करते हैं। Add image to option button. Remove option button. देखिए अगर रिमूव करना है ऑप्शन, रिमूव भी कर सकते हैं, Add option edit. जिससे मैं लिख दिया दिल्ली, D E H L I. Delhi. है ना। फिर टैप Add image to option button. Remove option button. रिमूव ऑप्शन, रिमूव करना है तो प्रत्येक आइटम के साथ रिमूव है बटन, टैप करते हैं। Add option edit. और यहाँ पर हमने लिख दिया मेरठ, M E E R U T. Meerut. ना। E M E E R U T. Blank. तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन हो गए और हमने एक यूजर फॉर्म क्रिएट कर दिया, मान लीजिए। अब इससे ज्यादा नहीं करना है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि हम एक जगह पर हम चाहते, अभी तो हमने नहीं किया है, अगर हम चाहें तो जहां पर हमने नेम और एड्रेस पूछा था, जेंडर पूछा था, उसके बाद जहां से क्वेश्चन क्रिएट किया था, वहां अगर हम चाहें तो सेक्शन ब्रेक भी लगा सकते थे, राइट। तो हम देख लेते हैं, शिफ्ट टैप करके मान लीजिए पहले लगाना भूल गए, क्या अब लगेगा वहां पर सेक्शन ब्रेक? देख लेते हैं, चले जाते हैं। अब मैं यहां पर आ चुका हूं, जो मैंने जेंडर पूछा था, और उसके बाद में जेंडर का जो लास्ट ऑप्शन है वो है अदर्स, है ना, आपको अगर ध्यान हो तो यहां के बाद मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट सेक्शन में आए जो नीचे के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो अब क्या करूंगा, क्योंकि ऊपर तो जनरल इंफॉर्मेशन था यहां तक, तो अब मैं यहां से चाहूं तो सेक्शन ब्रेक लगा दूं, PC cursor. लेकिन अब यह है कि सेक्शन ब्रेक का शॉर्ट, अगर मैं सेक्शन ब्रेक लगाने जाऊं तो मुझे फिर कंट्रोल होम करना होगा, फिर वहां से आना होगा। तो मैं चाहता हूं कि सेक्शन ब्रेक का शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करूं। अब शॉर्टकट कमांड मान लीजिए मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है यहां पर कंट्रोल प्लस
स्लैश, Control/keyboard shortcuts dialog. है ना। अब यहाँ पर वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन कर दीजिए, Use virtual PC cursor on. है ना। आप डाउन एरो करते हैं, Search keyboard short edit com navigate link view all in help center. LAN keyboard shortcuts. शॉर्टकट के लिए देखिए Control+/. कंट्रोल+/ यहीं पर दिया हुआ है, ये सब शॉर्टकट कमांड में यहीं से ले रहा हूँ। Control+enter. कंट्रोल+एंटर से सेंड होगा, सेंड वाला जो एरिया था वो आ जाएगा। Add question. ऐड क्वेश्चन के लिए Control+shift+enter or Control+I. Control+shift+एंटर या Control+I यानी कि कंट्रोल के साथ आई, दो बार आई प्रेस कर दीजिए, या Control+shift+एंटर। Add title and Control+I. Add title and description. ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसका होता है Control+I. Control+H. Control+I देन Control+H। तो ये क्या करेगा, Add title and description. ऐड करेगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यानी कि मान लीजिए आपको जैसा लिखना है पार्ट 2, है ना, वो उसी पेज में दिखाए नीचे पार्ट 2, तो वहां पर पार्ट 2 लिख, तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लगाइए और पार्ट 2 लिख दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए जो भी लिखना है, ऑल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, या जो भी आपको देना है, तो ये कर सकते हो। अलग से सेक्शन नहीं बनेगा। सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन में डॉक्यूमेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूज करोगे तो डॉक्यूमेंट पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। बस इतना ही अंतर है। Control+I. Add section. ऐड सेक्शन देखना था हमें, Control+I. Control+B. Control+I Control+B, इससे सेक्शन ऐड होता है। सेक्शन ऐड होने से क्या होगा, एक अलग सा डॉक्यूमेंट का पार्ट हो जाएगा, जैसा मैं बता चुका हूं, और साथ ही साथ उसमें टाइटल लिखने को आएगा और उसका डिस्क्रिप्शन लिखने को आएगा। ऐसा हो सकता है ना भाई, पहले जनरल इंफॉर्मेशन एक पार्ट बने, उसका क्वेश्चन जो है अलग से पार्ट में बने। तो देखने के बाद आप एस्केप कर दो। Escape. Question options. Question option read only. Option value edit. Other. अदर में है तो Control+I Control+B कर लेते हैं। Control-I. Control-B. तो Control+I Control+B किया तो सेक्शन ऐड हो गया उसके नीचे। Ctrl+Z प्रेस करके वर्चुअल मोड ऑन कर देता हूं, Use virtual PC cursor on. है ना। Virtual PC cursor. वर्चुअल पीसी कर्सर में भी आ गया, डाउन एरो करता हूं। देखिए After section 1. यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आफ्टर सेक्शन 1, उसके बाद आफ्टर सेक्शन 1 क्या हो, डाउन एरो करता हूं, Continue the next section list box item selected. 1 of कंटिन्यू 4. टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन मैं चाहूं तो स्पेस बार करता हूं। Space list box expanded. Continue the next section. Continue the next section. एक 1 of ऑप्शन है 4. कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, और डाउन एरो करता हूं। Go to section 1 left parent general information right parent. फिर गो टू सेक्शन 1 जनरल इंफॉर्मेशन, क्या वहां जाए आफ्टर 1 सेक्शन। Go to section 2 left parent untitled section right parent. 3 of गो 4. टू सेक्शन 2 जो अभी अनटाइटल है वहां जाए, Submit form. 4 of या 4. सबमिट हो जाए फॉर्म, सबमिट का आ जाए। हम नॉर्मली ले लेते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब नीचे आते हैं डाउन एरो से, Blank. Heading level 2 section 2 of 2. सेक्शन 2 ऑफ 2 में आ गया। Section title left parent optional right parent. सेक्शन टाइटल आप चाहो तो दो, नहीं तो मत दो, तो हमने यहाँ लिख दिया Untitled section edit. Space untitled. UESTION. क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया। अब उसके बाद टैप करते हैं, Expand section button expanded. तो यहाँ पर जो है Overflow menu button menu. ये सब बटन आ रहे हैं Description left parent optional right parent edit. जो अननेसेसरी है इस समय, जो आपको समझने में कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले बेसिक बातें ही हम कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो सकता है 5 पार्ट आप बना रहे हो, 5 में से केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हो, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। राइट, आप देखते हैं Virtual PC क्या cursor. नीचे वो सब क्वेश्चंस हैं। Question title. Capital of other and colon देखिए edit. नीचे क्वेश्चन Question option radio button option value. Edit Darren. Radio button option value. Edit Chamoli. है ना? Radio option value. Edit Del radio अब आप इस option. तरह से आगे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले मैंने क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया था, परंतु मैं सेक्शन बनाना भूल गया, बल्कि टेक्निकली सेक्शन होना चाहिए, है ना, जनरल इंफॉर्मेशन अलग और फिर क्वेश्चन जहां से शुरू होता है वो अलग पार्ट में होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद ऊपर जाकर दोबारा जो है क्वेश्चन सेक्शन क्रिएट किया। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या किया कि जहां सेक्शन क्रिएट करना था उस क्वेश्चन में गया और उसके लास्ट ऑप्शन में गया, है ना। उसके बाद फिर मैंने सेक्शन क्रिएट करने का प्रोसेस अपनाया। उस बीच मैंने आपको शॉर्टकट कमांड कैसे ले सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे, वो भी मैंने आपको बताया। राइट, अब मैं मान लीजिए प्रीव्यू करके दिखाना चाहता हूं, एक बार देखना चाहता हूं कि किस तरह से बना है।
इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कीजिए। Control Shift P. Untitled dash Google Chrome. Questions group box. Page has 5 headings and ये 4 links. प्रीव्यू हो General गया, information. Edit this मीन्स form button यूजर को form. कैसा दिखेगा। Virtual PC cursor. वर्चुअल पीसी में आता हूँ, डाउन एरो करता हूँ, Blank. Heading level 1 general information. देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, हेडिंग लेवल 1। Please fill all the required information. List email address. तो यहाँ पर यूर ईमेल एड्रेस बोल रहा है, डाउन एरो करता हूँ, Required invalid entry edit. तो इसमें एडिट बोल रहा है, तो मैं Alert exclaim. This is a required question. Read only. Your email address edit required invalid entry. ठीक है, तो Home. रिक्वायर्ड बोल रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ F blank. R A J E N D E R N E G I 2006 at GMAIL period COM. तो मैंने अपना Home ईमेल R. एड्रेस लिख दिया। Name required question edit required invalid entry. तो नेम में मैंने रिक्वायर्ड कर रखा था, तो नेम लिख देते हैं, R A J E N D E R space S I N G H space N E G I. नाम लिख दिया मैंने, Address colon edit. एड्रेस में लिख दिया 116 space 116 R A J P U R space R O A D space D E H R A D U N space U T T A R A K H A N D. है ना। तो Gender colon female radio button not checked 1 of 3. देखिए जेंडर यहाँ कॉलन वो बता रहा है, चेक बॉक्स फीमेल, Male radio button checked 2 of 3. मेल कर दिया मैंने, Space female radio button not checked 1 of है 3. ना। Male radio button checked 2 of 3. मेल रेडियो बटन चेक है। तो देखिए यहाँ पर Read only clear selection button. अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो सिलेक्शन क्लियर कर सकता हूँ, टैप करते हैं, Next button. नेक्स्ट बटन आ गया। देखिए नेक्स्ट बटन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन डिवाइडेड है। अभी 2-3 क्वेश्चंस में नहीं आए, जैसा नेम था पूछा था, एड्रेस पूछा था, वहां नहीं आया, वो एक पेज में आया, लेकिन यहां से मैंने सेक्शन ब्रेक लगाया था, इसलिए जो है यहाँ पर नेक्स्ट बटन आया। अगर मैं सेक्शन ब्रेक नहीं लगाता तो नहीं आता। तो एंटर करते हैं, Enter. General information. Page has 3 headings and 4 links. General information. Edit virtual PC cursor. अब देखते हैं General information. जनरल इन्फॉर्मेशन का ही वो पोर्शन था पहला। Edit this form button. Blank. Heading level 1 general information. List of 2 items. Heading level 2 question. Heading level 3 capital of other Candace colon. है ना। तो मैंने वहां पर क्वेश्चन लिखा था, देखिए Heading level 2 question. देखिए हेडिंग लेवल 2 क्वेश्चन। अब डाउन एरो करते हैं, क्वेश्चन आ गया, Heading level 3 capital of other Candace colon. ठीक है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, Group start capital of other Candace colon. डाउन एरो करते हैं, Darren radio button not checked 1 of 4. तो इसको चेक कर देते हैं। Space read only Yes, capital of नहीं other अभी Candace तक तो। colon. Darren radio button गैस checked 1 कब of 4. बनेगा पूरी तरह से पता नहीं। Darren. Shamoli radio button Shamoli. Down Delhi एरो radio करता हूँ, button Delhi. Mirrored radio button mirrored. Group end. Clear list end. Clear selection button. सिलेक्शन क्लियर कर सकते हैं। List end. Back button. बैक देखिए यहाँ पर बैक बटन आ गया, पिछला सेक्शन में जाना है तो। Submit button. अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन था, है ना, तो इसलिए सीधा सबमिट कर देते हैं। Enter. Submit button. General information. Page has 1 heading and 5 अब links. देखते हैं General क्या लिखा information. हुआ Heading है। level 1 general information. Very nice. Link submit another response. देखिए यहाँ पर Response. डाउन एरो करता हूँ, This content is neither created nor endorsed. Links of very nice. Link submit another response. Very nice. देखिए वेरी नाइस। Heading level 1 general information. जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंने टाइटल दिया था, आप जनरल इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ और भी टाइटल दे सकते हो। Very nice. वेरी नाइस ये लिखा हुआ आ गया, है ना। तो यहाँ एक्चुअल में आपको बता दूं, टेक्निकली बात करूं तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखा था वो उसको लिखने के बजाय आपको टाइटल लिखना है, उस क्वेश्चन पेपर का टाइटल लिखना चाहिए। उसके बाद फिर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है उसको ले लीजिए। तो यहाँ तो खैर मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था। देखिए किस तरह से टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा कि जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म का नाम आ गया, राइट। Heading left very nice. तो देखिए वेरी नाइस, आपको याद हो सेटिंग में ये मैंने किया था, वहां पर वेरी नाइस लिखा था, तो ये रिस्पॉन्स में क्या इंफॉर्मेशन आए तो यहाँ पर वेरी नाइस का आ गया। Link submit another response. तो कोई अदर्स और सबमिट करना तो इसके लिए है, लेकिन अब जो है बैक चले जाते हैं। ये एक सबमिट हो चुका है, इस तरह से आप प्रीव्यू अपना देख सकते हो। तो ऑल्ट लेफ्ट से बैक आ गए, ये प्रीव्यू वाला जगह पर हम पहुंच चुके हैं। Edit this form button. यहाँ पर आता है एडिट दिस फॉर्म, यानी कि प्रीव्यू में आने के बाद ये एडिट दिस फॉर्म होता है, तो यहाँ पर एंटर कर देते हैं, Enter. Edit this form button. है ना। तो क्या हुआ कि मैं लास्ट सबमिट वाला पेज में पहुंच चुका था, वहाँ वेरी नाइस लिखा हुआ मुझे मिल गया। वहां से मैंने बैक किया अपने आप को ऑल्ट लेफ्ट एरो से, है ना। उसके बाद में फिर जब प्रीव्यू वाले जगह पर आ गया तो आप एडिट दिस फॉर्म जो ऑप्शन आता है उस पर एंटर करोगे, तो जो आप जहां से आपने प्रीव्यू किया था वहां पर आप पहुंच जाओगे, राइट। इस प्रकार से आप प्रीव्यू बटन में जाकर एंटर कर सकते हो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट पी कर सकते हो, तो प्रीव्यू में पहुंच जाओगे। फिर आपको अगर लगा कि कुछ चेंजेस करना है तो एडिट दिस फॉर्म में जाकर फिर आप वापस एडिट वाले एरिया में आ सकते हो। क्लियर। Practice today dash Google Forms. तो ये हमने एक देख लिया है। अब देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स में कुछ आया, है ना।
ये तो मैंने अपने आप ही प्रीव्यू किया और अपने आप ही सबमिट किया। इसके बाद आपका काम क्या होगा, सेंड करना होगा। जब आप फाइनल कर लोगे तो सेंड करना होगा। क्लियर? तो मैं वो नहीं कर रहा हूं आज। रिस्पॉन्सेस टैब में जाता हूं। Tab. Responses 1 tab. Selected. राइट, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। Virtual PC cursor. इसका भी मैं आपको ओरिएंटेशन करवा देता हूँ। 1 response. वन रिस्पॉन्स, देखिए वन रिस्पॉन्स आ गया। Send responses to a new spreadsheet button. देखिए सेंड रिस्पॉन्सेस टू द न्यू स्प्रेडशीट। अगर मैं यहाँ करूँ तो सीधा जो है न्यू एक स्प्रेडशीट में मेरा जो रिस्पॉन्स है वो चला जाएगा। वो अभी दिखाता हूँ मैं। उससे पहले More options for responses button उससे menu. पहले मैं यहीं पर चेक कर सकता हूँ। उसके बाद में जो है स्प्रेडशीट में भेजूं, अगर ऑटो नंबरिंग का या ऑटो मार्क्स देने के सिस्टम नहीं है तो। Accepting responses checkbox checked. देखो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस चेकबॉक्स को चेक रखिए। Summary of responses tab selected. समरी ऑफ रिस्पॉन्सेस पहला आता है। नीचे जो है कुछ समरी दिखाता है रिस्पॉन्स का क्या किस तरह से है। Question by question view tab. देखिए यहाँ पर डाउन एरो किया तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, अगर मैं स्पेस बार करूंगा तो नीचे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टैब का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, राइट, जितने का भी है। Individual response view tab. इंडिविजुअल रिस्पॉन्स व्यू, अगर इसको करूंगा तो इंडिविजुअल के हिसाब से दिखाएगा और उसको आप चेक कर सकते हो। तो किस तरह से आपको चेक करना है, दो ऑप्शन आपको दिया है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन या फिर इंडिविजुअल। क्लियर? तो इस प्रकार से आप नीचे फिर चेक कर सकते हो। अगर मैनुअल चेक करना है तो फिर जो भी मार्क्स है वो भी आप दे सकते हो, राइट। अब ये क्विज या इस तरह का हमने बनाया नहीं था तो इसलिए इसमें कोई मार्क्स या इस तरह का नहीं है। ये तो इस तरह से हो गया कि एक फीडबैक फॉर्म टाइप से हो गया जो मैंने बनाया है ना, फीडबैक फॉर्म टाइप से बनाया। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। Blank heading email. Rajendra Negi 2000 email heading blank. Individual response view tab. Space tab. Individual response view tab. तो Virtual यहाँ PC पर आप cursor. तीनों में से किसी भी ऑप्शन को लेकर चेक कर सकते हो। अब आपको ध्यान है कि मैंने आज कोई क्विज या मार्क्स ओरिएंटेड जो है एक गूगल फॉर्म नहीं बनाया है, बल्कि एक सिंपल बनाया है और जिसका कि जैसा फीडबैक लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप से बनाया है, राइट। तो नीचे क्या चेक करना, आप डाउन एरो से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। Virtual PC cursor. अगर मार्क्स का होता तो मार्क्स अलॉट करने के लिए भी ये दे देते ऑप्शन कि आपने मान लो एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रखा तो 5 में से कितना देना है, तो वो भी ऑप्शन आ जाता नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। क्लियर? तो उसमें आंसर का भी ऑप्शन होता है। तो वो सब चीजें मैं आज शामिल करना नहीं चाहूंगा, वो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप आज अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आप स्प्रेडशीट में कैसे भेजना है वो देख लेते हैं। Send responses to a new spreadsheet button. तो सेंड रिस्पॉन्सेस टू द न्यू स्प्रेडशीट, One. उसमें आपको एंटर कर देना है। Enter. Select response destination dialog. Create button. तो सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन टैप करते हैं। Close button. Create a new spreadsheet radio button checked. 1 of 2. क्या तो एक आया क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, टैप करते हैं। Create a new spreadsheet. Spreadsheet title edit. Practice today left parent responses right parent. इसमें जो है दो ऑप्शन है, Create a new spreadsheet radio button checked. क्रिएट 1 अ of 2. न्यू स्प्रेडशीट आया और डाउन एरो से Create a new spreadsheet. Spreadsheet title. Edit practice today left parent responses right link learn more. Select existing spreadsheet radio button not checked. 2 of 2. सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, है ना। तो दोनों है ऑप्शन, अगर एग्जिस्टिंग में डालना है तो वहां कर सकते हो और नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट ही होता है सिलेक्टेड, तो आप चाहें तो एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग सिलेक्ट नहीं करता हूँ, न्यू ही सिलेक्ट करके रखता हूँ और टैप करता हूँ। Cancel button. Create button. क्रिएट बटन में एंटर कर दिया, ये स्पेस बार। Space. Send responses to a new spreadsheet button unavailable. Untitled dash Google Chrome. तो अभी स्प्रेडशीट में ले गया। Practice today dash Google Forms. इसका Edit. स्प्रेडशीट गूगल का स्प्रेडशीट। Screen reader support enabled period. 1 visible sheet name form responses 1. Word 20/12/20. देख लेते हैं। Cell A3 20/12. Timestamp cell A1 inside frozen rows. No. Email address cell B1. देखिए Timestamp cell A1. टाइम स्पैम है, राइट एरो करता है। Email address cell B1. ईमेल एड्रेस भी था, राइट एरो करते हैं। Name cell C1. C1 में नेम, Address colon cell D1. एड्रेस में D1 में है। Gender colon cell E1. जेंडर, Capital of Uttarakhand colon cell है F1. ना, तो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। आगे चलते हैं राइट एरो से। Cell G1. यहाँ पे खाली है तो होम करके इसी में आ जाता हूँ। Home. Timestamp cell A1. अब डाउन एरो करता हूँ कि 20/12/2022 0:15:15 cell A2 outside वेटिंग frozen टाइम आ rows. गया पहला, फिर राइट एरो करता हूँ। अभी मैं A2 में आ चुका हूँ। Rajendra Negi 2006 cell B2. ईमेल आ गया, कलेक्ट हो गया, है ना, जो मैंने डाला था क्योंकि वो कंपलसरी था।
Rajinder Singh DD cell C2. ये नाम आ गया 116 Rajpur Road. There is another ICANN cell है ना। D2. D2 में जो है, क्योंकि D1 में लिखा हुआ है एड्रेस, तो D2 में एड्रेस आ गया। Male cell E2. मेल, क्योंकि ऊपर जेंडर है Dehradun cell F2. ना, तो इस तरह से देहरादून ये आ गया। तो देहरादून क्या है, ऊपर आप देख लेते हैं, Capital of other ICANN कैपिटल is ऑफ colon cell F1 उत्तराखंड। inside frozen rows. ये क्वेश्चन था, नीचे है Dehradun cell F2 outside frozen rows. यानी कि मैंने देहरादून जो है क्लिक किया था तो देहरादून आ गया, मतलब जो क्लिक करता वही यहाँ पर आता। इसी प्रकार से नेक्स्ट रो में, यानी कि A3, B3, C3, D3 है ना, इसमें जो है सेकंड पर्सन का आंसर आ जाएगा, उसने जो भी भरा है, और आंसर भी, जो भी आंसर दिया है। तो प्रत्येक रो में अलग अलग पर्सन का जो है आंसर या रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर शेयर भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, है ना। यहाँ पर मार्क्स या नंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी क्विज का जो ऑप्शन था उसको कुछ भी नहीं किया था, है ना। हमने क्विज टाइप से नहीं बनाया था, यानी कि कोई मार्क्स देने वाला सिस्टम हमने इसमें अप्लाई नहीं किया था। ये सिंपल इंफॉर्मेशन लेने वाला सिस्टम किया था। तो आज का मकसद केवल यही था हमारा कि किस प्रकार से आप एक्सेसिबल तरीके से स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए गूगल का जो फॉर्म है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। उसी में ओरिएंटेशन करवाना था। तो इस प्रकार से आज बहुत ही बेसिक बात और बिगिनर के लिए मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप इसे जरूर देखिए, समझिए। अगर आप न्यू यूजर हैं तो जरूर समझिए, क्योंकि इसके बाद जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो मैं इतने विस्तार से नहीं बोलूंगा या नहीं बताऊंगा, है ना। फिर वहां पर सीधे टास्क को लेकर क्रिएट करूंगा। तो इसी के साथ ट्यूटोरियल को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एंजॉय कीजिए और कोविड-19 के समय पर आप बड़े ही धैर्यपूर्वक कार्य कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।